नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। शासकीय महाविद्यालयों की सीटें हुई फुल, निजी कॉलेजों को है स्टूडेंट्स का इंतजार। वाल्मीकि चौक से फल ठेला व्यवसायी दूसरी जगह शिफ्ट, यहां रोड और पार्किंग की है समस्या। तारबहार अंडरब्रिज में शेड लगाने का काम शुरू, देर से जागा रेलवे प्रशासन। और बरसात में पौधरोपण का सिलसिला जारी, जिला पंचायत सीईओ ने एनसीसी के कैडेट्स के साथ रोपे पौधे। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से संबद्ध 121 कॉलेजों में प्रवेश प्रारंभ है। स्नातक की 33,000 सीटों में से अधिकतर सीट नहीं भरी है। हालांकि छात्र छात्राओं ने शासकीय महाविद्यालयों को अपनी पहली पसंद मानते हुए वहां प्रवेश लिया है। वहीं निजी महाविद्यालय की सीटें खाली है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातक की प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के लिए अब तक 2 सूची जारी कर दी है। जो प्रवेश के आंकड़े हैं वह चौंकाने वाले हैं। कॉलेजों में प्रवेश का प्रतिशत बहुत कम है। खबर लिखने तक यह आंकड़ा 30% तक था, जिसके कारण कॉलेजों की सीटें खाली हैं। लगभग 33,000 सीटों की तुलना में नाम मात्र ही स्टूडेंट्स ने प्रवेश लिया है। दरअसल गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में अभी तक प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। इसके साथ ही पीईटी और जेईई के नतीजे भी अभी नहीं आए हैं। अधिकतर छात्र छात्राएं रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। वहीं करीब 43 शासकीय महाविद्यालयों की सीटें फुल हो गई हैं। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय ने सबसे पहले रिजल्ट 29 और 30 जून को घोषित कर दिया था और वहां से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। प्रवेश प्रक्रिया में सामान्यतः ये देखने को आ रहा है और गवर्नमेंट कॉलेजों से जो चर्चा चल रही कि गवर्नमेंट कॉलेजों में जो सीट की स्थिति है वो लगभग भरने को है, मतलब सीट लगभग भर गई ऐसा मान सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। पर प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा संघर्ष है अभी एडमिशन को लेकर। ये संघर्ष से अभी गुरु घासीदास में भी एडमिशन प्रारंभ होना है, उसको भी मद्देनजर रखते हुए थोड़ा प्राइवेट कॉलेज में बच्चे अभी एडमिशन नहीं ले पाए हैं। पर अभी मानना है कि जो बच्चे छूट गए हैं उनको छत्तीसगढ़ शासन से जैसे ही आदेश प्राप्त होगा आगामी प्रवेश की तिथि को लेकर, वैसे उस दिशा में हम लोग काम करेंगे और फिर एडमिशन की संख्या स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। शासकीय महाविद्यालय स्टूडेंट्स की पहली पसंद है। इसके साथ ही जहां सीटें खाली हैं उन कॉलेजों में अब प्रवेश के लिए सीटों को ओपन कर दिया गया है, जिससे छात्र छात्राओं को तत्काल प्रवेश मिल जाएगा। लेकिन कॉलेज में जो प्रवेश की स्थिति है वो अच्छी नहीं है। इस बार भी लगता है कि महाविद्यालयों की सीटें खाली रह जाएंगी। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकस्वर टीवी, बिलासपुर। प्रथम और द्वितीय चरण में प्रवेश देने के बाद अब कॉलेजों में ओपन काउंसलिंग के साथ छात्र छात्राओं को प्रवेश देने की प्रक्रिया की गई। शासकीय जेपी वर्मा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एसएल निराला ने बताया कि 60 से 70 छात्र छात्राओं को प्रवेश दे दिया गया है। अब जो भी स्टूडेंट्स पहले आएंगे उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। गौरतलब है कि उच्च शिक्षा विभाग से मिले दिशा निर्देशों का पालन कर महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जा रहा है। छात्र छात्राएं प्रथम द्वितीय सूची में जो बच गए थे, जो मेरिट में थे, और उसी प्रकार के जहां स्थान रिक्त है जिन कक्षाओं में, उन कक्षाओं के लिए ओपन रखें ताकि सभी प्रकार के बच्चों का इनका फ़ायदा मिल सके और हम 100% हम जो है उनको पंजीयन करा सकें, उनको जो है एडमिशन दे सकें, उसको ध्यान में रखते हुए। और करीबन 60 से 70% जो है वो एडमिशन हमारे महाविद्यालय में संपन्न हो चुके हैं और इस साल छात्र छात्राओं में भारी उत्साह दिख रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में पंचम दीक्षांत समारोह 10 अगस्त को है। राज्यपाल ने कार्यक्रम की अनुमति दे दी है। मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस प्रशांत मिश्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। समारोह में 4 विभूतियों को मानद उपाधियों से विभूषित किया जाएगा। वहीं 30 शोधार्थी PhD से सम्मानित होंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित कई अतिथि शामिल होंगे। कुल 60 संकायों के 10-10 छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल सहित मेडल प्रदान किया जाएगा। दीक्षांत समारोह को लेकर विश्वविद्यालय में बैठक सहित तैयारियां चल रही है। हम लोग की लगातार मीटिंग दीक्षांत को लेकर चल रही है, जिसमें माननीय कुलपति महोदय जी के निर्देशन में सभी को कार्यभार सौंपा गया है कि स्वागत समिति में कौन रहेगा, बैठक समिति में कौन रहेगा, और जो PhD जिनको उपाधि प्रदान की जानी है उनको लेकर लिस्टिंग हम लोगों ने तैयार कर ली है। बस उस लिस्टिंग का वेरिफिकेशन लगातार चल रहा है। जो भी प्राइवेट सूची में प्रथम स्थान है उनको गोल्ड मेडल दिया जाना है और बाकी अन्य को प्रशस्ति पत्र और अन्य चीज़ें प्रदान की जानी हैं।
इसकी तैयारी को लेकर हमें महामहिम राज्यपाल द्वारा भी 10 अगस्त को अनुमति मिल चुकी है और इसकी तैयारियों को लेकर माननीय कुलपति महोदय के निर्देशन में लगातार हम लोग बैठकें कर रहे हैं। राशन कार्डों के नवीनीकरण की तिथि 15 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। बचे हुए उपभोक्ताओं को एक और मौका नवीनीकरण के लिए दिया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया है। दरअसल राशन कार्ड नवीनीकरण कराने रोजाना लोगों की भीड़ कार्यालय में लग रही है। इसके साथ ही बाहर कमाने खाने गए किसान मजदूर खेती किसानी के लिए घर वापस आ रहे हैं। खाद्य विभाग ने सभी का ध्यान रखते हुए 15 अगस्त तक नवीनीकरण की तिथि बढ़ा दी है। प्रयास पब्लिक स्कूल राजकिशोर नगर मोपका में ग्रीन डे पर कई रोचक कार्यक्रम हुए। गेस्ट के साथ मिलकर प्रबंधन ने स्कूल परिसर में पौधे लगाए। यातायात की पाठशाला में पुलिस ने फ्रॉड और फेक न्यूज से स्टूडेंट्स को अवेयर रहने कहा। ब्रह्म कुमारीज ने यहां सभी को मोटिवेट किया। राजकिशोर नगर मोपका रोड स्थित प्रयास पब्लिक स्कूल में ग्रीन डे का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में भाग लिया। नन्हे बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया और सुंदर नारे लगाए गए, जिसने सबका मन मोह लिया। प्रकृति बचाओ का संदेश नाटक के माध्यम से बच्चों ने प्रभावी तरीके से दिया। इस मौके पर बच्चों को हरियाली का महत्व बताया गया। सभी ने मिलकर स्कूल कंपाउंड में बहुत सारे पौधे लगाए और छात्रों ने इनका ख्याल रखने प्रॉमिस किया। ग्रीन डे पर छात्र छात्राओं को पर्यावरण का महत्व बताया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम गेस्ट एएसपी यातायात नीरज चंद्राकर और सब इंस्पेक्टर उमा शंकर पांडे ने बच्चों का मार्गदर्शन करते हुए अपने जीवन के रोचक अनुभव बताया। नीरज चंद्राकर ने कहा, स्कूली पढ़ाई में औसत रहने पर भी उन्होंने आगे चलकर अपने पिता और कई सफल लोगों से प्रेरित होकर आईपीएस बनने का संकल्प लिया। इस समय मोबाइल और इंटरनेट से होने वाले क्राइम से बचाव के तरीके भी उन्होंने बताए। अतिथि के रूप में मौजूद प्रजापति ब्रह्मकुमारी से स्वाति बहन ने छात्र छात्राओं को ध्यान, एकाग्रता और योग के बारे में बहुमूल्य जानकारी दी। उन्होंने कहा, ईश्वर ने जैसा बनाया है हम वैसे ही अच्छे हैं, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। स्वाति बहन ने बच्चों को दृढ़ निश्चय की शक्ति के बारे में बताया जो सबके पास होती है। साथ ही इस अवसर पर डिजाइनर निहारिका मौजूद थी। उन्होंने छात्र छात्राओं के साथ अपने अनुभव साझा किए, स्वावलंबी भारत अभियान के बारे में बताया। इस अवसर पर शाला के सीईओ डॉक्टर सचिन यादव, प्राचार्य, समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं और स्वावलंबी भारत अभियान के जिला समन्वयक कमल छाबड़ा उपस्थित होकर अपनी भागीदारी निभाई। कार्यक्रम का संचालन उप प्राचार्य शांति मानिकपुरी ने किया। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। शनिचरी बाजार में सड़क के दोनों तरफ फल ठेला लग जाने के कारण रोजाना यहां जाम की स्थिति बनी रहती थी। निगम प्रशासन ने अब सभी फल ठेले वालों को पानी टंकी के पास स्थान दिया है। अब यहां भी पार्किंग की समस्या सामने आ रही है। वाल्मीकि चौक से लेकर बिलासा चौक के बीच लगने वाले सभी फल ठेला व्यवसायियों को पास में ही दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया गया है। शनिचरी पानी टंकी के पास भेजे गए फल ठेला व्यवसायियों को यहां समस्या नजर आ रही है। पार्किंग नहीं होने के कारण लोग कहीं भी गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं। कच्ची सड़क होने के कारण यहां आने वाले लोगों को कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है। ठेला व्यवसायियों की मांग है कि निगम प्रशासन उन्हें स्थायी विस्थापित करे ताकि वह अच्छे से व्यापार कर सके। यहाँ पे अस्थायी ठेले वालों को व्यवस्थापन दिया गया है, लेकिन यहाँ व्यवस्था तो अभी किसी प्रकार की नहीं है। कच्ची रोड है, चीखल विखल होता है, ठेले तो लग जरूर रहे हैं, लेकिन शाम के वक्त यहाँ वैसी ही स्थिति रहती जैसे पहले उस चौक में थी। ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो गड़बड़ हो जाती, कस्टमर रोड पे ही गाड़ी रख के अंदर जाते। तो हमारी एक ही यही मांग है भाई कि व्यवस्थापन यहाँ अच्छे से कर दे ताकि रोड वगैरह रहे, जिससे कीचड़ काचड़ ना हो, गाड़ियाँ भी अंदर जाए कस्टमरों की। पार्किंग के बाद व्यवस्था नहीं, पार्किंग व्यवस्था हो जाएगा बहुत अच्छा हो जाएगा। बाजू में खाली जगह है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी शाम के समय जाम रहे, शाम के समय सब ठेला रोड में आते हैं, अंदर लाइट वाइट नहीं रहता है तो कीचड़ की वजह से, इस वजह से शाम को जाम हो जाता है। लाइट की व्यवस्था खुद ठेले वाले मिल के लगाए हैं, तो शाम के समय क्या है कीचड़ हो जाता है ना, पानी नहीं गिरता, इस वजह से सब बाहर निकल जाते हैं, सांप वाप भी निकलता है उधर। निगम ने फिलहाल अभी फल व्यवसायियों को अस्थायी तौर पर यहां विस्थापित किया है। बहरहाल वाल्मीकि चौक के पास फल ठेला नहीं लगाने बोर्ड लगा दिया गया है। कैमरा पर्सन जैसा साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर।
अशोकनगर से बिरकोना जाने वाले सड़क पर गंदा पानी बह रहा है। दरअसल आसपास की कॉलोनियों से निकलने वाला पानी नाली नहीं बने होने के कारण सड़क पर भर रहा है। वहीं आसपास के रहवासी गंदे पानी से बचने सड़क के दोनों तरफ मिट्टी डाल दिए हैं। यहां से वाहन लेकर और पैदल चलने वालों को इस गंदे पानी से गुजर कर जाना पड़ता है। यह क्षेत्र नगर निगम में तो शामिल हो गया है, लेकिन विकास के नाम पर यहां कोई काम नहीं हो रहा है। जो हालात ग्राम पंचायत के समय यहां का था, आज नगर निगम में शामिल होने के बाद स्थिति और खराब हो गई है। जगह जगह गंदा पानी इकट्ठा हो जाने के कारण यहां बीमारी फैलने की आशंका बनी रहती है। बहरहाल निगम प्रशासन को यहां इस समस्या का स्थायी समाधान करने की जरूरत है। पुराना बस स्टैंड में प्रदेश की पहली ऑटोमेटेड मल्टी लेवल शटल टाइप कार पार्किंग की सुविधा का काम चल रहा है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड अंतर्गत बनने वाले इस मल्टी लेवल कार पार्किंग में खास बात यह रहेगी कि पार्किंग का पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक रहेगा। कार ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट के माध्यम से ऊपरी मंजिलों में ऑटोमेटिक पार्क हो जाएगी। पुराना बस स्टैंड इस पार्किंग को 10 करोड़ 90 लाख रुपए खर्च कर बनाया जा रहा है, जिसमें एक साथ 80 कार पार्किंग की जा सकेगी। 10,500 स्क्वायर फीट जमीन में बनने वाली मल्टी लेवल कार पार्किंग भवन ग्राउंड फ्लोर के अलावा 4 मंजिला होगी। भवन को आकर्षक और खूबसूरत बनाया जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इसका काम जारी है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन की दूसरी तरफ ऑटो स्टैंड और साइकिल स्टैंड बनाया गया है, मगर विगत कुछ वर्षों से यहां वाहनों की आवाजाही ऐसी नहीं होने के चलते यह स्टैंड अब वीराना पड़ा हुआ है। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद रेलवे इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। अब यह ऑटो और साइकिल स्टैंड आसपास के बच्चों के क्रिकेट खेलने का मैदान बन चुका है। रोजाना यहां आसपास के बच्चे आकर इस स्टैंड पर क्रिकेट खेलते देखे जा सकते हैं। यह ऑटो स्टैंड अब क्रिकेट मैदान के रूप में तब्दील होते जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा। तारबहार अंडर ब्रिज से गुजरने वाले राहगीर आने वाले दिनों में बरसात के पानी से नहीं भीगेंगे। रेलवे ने यहां शेड लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। अभी ब्रिज का दोनों हिस्सा खुला हुआ है, जिसके चलते परेशानी हो रही है। हालांकि राहगीरों का कहना है कि काम समय पर पूरा कर लेते तो इस बरसात में भी राहत मिलती। नवनिर्मित अंडरब्रिज तारबहार अंडरब्रिज का ही हिस्सा है। दरअसल पुराना ब्रिज अधूरा था, जिसके चलते राहगीर बाईपास रेल लाइन के फाटक में फंस जाते थे। अक्सर जाम लगने से परेशानी होती थी। लोग इस जाम से इतने परेशान हो चुके थे कि अंडरब्रिज की मांग को लेकर आंदोलन तक करना पड़ा। तब जाकर इस ब्रिज का निर्माण रेलवे ने प्रारंभ कराया। लेकिन अब जब लोग इस अंडरब्रिज से गुजरना शुरू कर दिए हैं तो बरसात का पानी उन्हें भिंगा रहा है। दरअसल शेड नहीं लगा होने के कारण लोग तो भीग रहे ही हैं, बरसात का पानी अंडरब्रिज में जाकर एक जगह जाम हो जा रहा है। लोगों की समस्या को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने शेड लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। शेड लगाने से पहले लोहे के एंगल लगाए जा रहे हैं। अब इसी एंगल में शेड को लगाया जाएगा। देर से ही सही नींद से जागा रेलवे प्रशासन प्रयास कर रहा है कि इसी बरसात में राहगीरों को राहत मिल जाए, इसलिए जल्दी काम कराने ठेकेदार को निर्देश दिए गए हैं। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल स्थित बिलासपुर में विद्युत लोको शेड का निर्माण कराया गया है। यहां जितनी इंजन आती है उसकी रिपेयरिंग और मरम्मत समेत अन्य कार्य किए जाते हैं। इसके निर्माण में लोको शेड तक जाने के लिए एक रेल लाइन बनाया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से रेलवे द्वारा यहां नया रेल लाइन बनाया जा रहा है, ताकि स्टेशन की ओर से लोको शेड तक जाने में इंजन को किसी तरह का दिक्कत का सामना न करना पड़े। एक ही लाइन होने की वजह से एक समय पर केवल एक ही लोको इस ट्रैक पर गुजरता था। अब दूसरी लाइन बन जाने से लोको आने जाने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। करोड़ों रुपए खर्च कर रेलवे ने बिलासपुर स्टेशन के दूसरे टिकट घर समेत फुट ओवरब्रिज समेत अन्य सुविधाओं का विस्तार किया है, लेकिन इन दिनों पर यह अपनी बदहाली का रोना रो रहा है। टिकट घर में बिक्री नाम मात्र की है। हद तो यह है कि यहाँ रैंप पर लगे रेलिंग की भी चोरी हो गई है, जिसे देखने वाला यहाँ कोई नहीं है। चुचुयापारा, गणेश नगर, नयापारा, सिरगिट्टी सहित आसपास के 8-10 गांव की 1.5 लाख से अधिक आबादी के लिए लोको खोली में टिकट घर समेत अन्य सुविधाओं का विस्तार रेलवे ने किया है। लोको खोली एंड पर नई बिल्डिंग में टिकट काउंटर, प्रतीक्षालय, लिफ्ट की सुविधा है। वहीं इसके सामने के हिस्से में पार्किंग जरूर बनाया है, लेकिन इतने रुपयों का खर्च करने के बाद भी लोगों को कोई राहत नहीं है।
यहाँ टिकट घर बनाया गया है, लेकिन 24 घंटे में औसतन 250 टिकट लिया जाता है, यानी रेलवे को यहाँ से केवल 20% ही राजस्व मिल रहा है। टिकट काउंटर पर बैठे कर्मचारी भी यात्रियों के आने का इंतजार करते हैं। इसके साथ ही यहाँ देखरेख के अभाव में संपत्ति की चोरी होने लगी है। टिकट काउंटर के अंदर जाने वाले रैंप पर स्टील की रेलिंग लगाई गई थी। विगत दिनों यह रेलिंग चोरी हो गया है, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ कर्मचारी डरे सहमे रहते हैं, उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोक स्वर टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर में सावन के दूसरे दिन आज सुबह 7 बजे से रुक रुक कर हो रही रिमझिम बरसात से मौसम सुहाना हो गया है। आसमान पर बादल छाए होने से आबोहवा में ठंडक बनी हुई है। मानसून के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में बारिश की रफ्तार काफी ज्यादा बढ़ गई है। इससे प्रदेश में बारिश की स्थिति में भी सुधार हो रहा है। इसका अंदाजा भी इससे लगाया जा सकता है कि 5 दिन पहले प्रदेश भर में जो बारिश सामान्य से 28% कम थी, वह वर्तमान में सामान्य से 12% कम है। मानसूनी तंत्र के प्रभाव से बिलासपुर सहित प्रदेश भर में मंगलवार को रुक रुक कर बारिश होती रही। इसके चलते प्रदेश के मौसम में भी ठंडकता आ गई। हालांकि बारिश के चलते मुख्य मार्गों से लेकर गली मोहल्लों के गड्ढे में भी जल भराव रहा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। शासकीय महाविद्यालयों की सीटें हुई फुल, निजी कॉलेजों को है स्टूडेंट्स का इंतजार। वाल्मीकि चौक से फल ठेला व्यवसायी दूसरी जगह शिफ्ट, यहां रोड और पार्किंग की है समस्या। तारबहार अंडरब्रिज में शेड लगाने का काम शुरू, देर से जागा रेलवे प्रशासन। और बरसात में पौधरोपण का सिलसिला जारी, जिला पंचायत सीईओ ने एनसीसी के कैडेट्स के साथ रोपे पौधे। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा एक पेड़ मां के नाम महावृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आईटीआई कोनी में वृहद पौधरोपण अभियान का आयोजन किया गया। जिला पंचायत सीईओ आरपी चौहान ने बादाम का पौधा लगाया। सीईओ ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी से पौधे लगाने की अपील भी की। यह कार्यक्रम प्रशासनिक भवन आईटीआई कॉलोनी परिसर में उद्यानिकी विभाग, आईटीआई के अधिकारी कर्मचारियों एवं एनसीसी कैडेट्स के छात्र छात्राओं द्वारा किया गया। परिसर में लगभग 100 फलदार, छायादार एवं शोभायमान पौधे लगाए गए। पौधरोपण में उप संचालक उद्यान नारायण सिंह, आईटीआई कोनी के प्राचार्य अरुण सिंह, उप प्राचार्य आईटीआई कोनी के तिवारी, एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट हेमंत सिंह, उद्यान विभाग व आईटीआई कोनी के समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। एक पेड़ माँ के नाम से जो अभियान चल रहा है, उसी सिलसिले में आज हम लोगों ने मॉडल आईटीआई कोनी है, वहाँ भी वृक्षारोपण किए हैं। यहाँ के जो प्रशिक्षणार्थी हैं, कैडेट हैं, स्टाफ हैं, प्रिंसिपल हैं, सारे फैकल्टी उपलब्ध यहाँ उपस्थित हैं और पूरे परिसर में आज 100 से अधिक पौधे रोपित करेंगे। सभी बच्चे और स्टाफ और हमारे साथी लोग, और इस उद्यान विभाग का भी इसमें सहयोग है। और इसी तारतम्य में हमने भी अभी बादाम का पौधारोपण किया है। महाराणा प्रताप चौक में सीवरेज का गड्ढा अब जानलेवा साबित हो रहा है। सीवरेज के काम के दौरान सही तरह से रेस्टोरेशन नहीं किए जाने के कारण अब बरसात आते ही जहां जहां सीवरेज का काम हुआ है, वहां सड़क धंस रही है। वाहन चालक कभी भी इस गड्ढे में फंस सकते हैं और बड़ी घटना हो सकती है। इस ओर जिला प्रशासन के अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत है ताकि लोग सुरक्षित वाहन चलाकर घर पहुंच सकें। व्यापार विहार जाने वाले मार्ग में आए दिन सड़क पर जाम लगा रहता है। नो पार्किंग पर अव्यवस्थित खड़ी वाहनों के कारण स्कूल की छुट्टी के समय यह दृश्य यहां देखने को मिलता है। जगह जगह खड़ी अव्यवस्थित गाड़ियों के चलते यहां से गुजरने वाले वाहनों के पहिए थम थम कर चलते हैं, जिसके कारण इस व्यस्ततम सड़क पर हर पल जाम की स्थिति बनी रहती है। यहाँ लोगों के दुकान और बड़े बड़े संस्थान तो खोल लिए, लेकिन पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं की। लिहाजा यहाँ आने वाले लोग कहीं भी वाहन खड़े कर रहे हैं, जो कि लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है।
6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी ऑटो चालक को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तालापारा निवासी शेख इमरान वहीं पड़ोस की रहने वाले नाबालिग को चॉकलेट देने के बहाने घर बुलाया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। बच्ची जब जोर से चिल्लाई तो वहां आरोपी शेख इमरान के खिलाफ पुलिस ने 64(2) भारतीय न्याय संहिता और 4 पास्को एक्ट का मामला दर्ज किया है। उप निरीक्षक संतरा चौहान ने बताया कि नाबालिग घर के बाहर खेल रही थी, तभी ऑटो चालक आरोपी शेख इमरान वहां पहुंचा। चॉकलेट का लालच देकर उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। नाबालिग पीड़िता 6 वर्ष के साथ में आरोपी इमरान खान जो है पड़ोसी है उसका चॉकलेट खिलाने के बहाने अपने घर में ले गया और उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है। महिला समृद्धि बाजार आज तक समृद्ध नहीं हो सका है। यहाँ निगम के द्वारा दुकानें आवंटित तो की गई है, लेकिन उसे लेने वालों ने इसका रखरखाव अच्छे से नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ की दुकानें समय से पहले ही जर्जर हो गई। आधी से ज्यादा दुकानें किराए पर है, तो वहीं कई दुकानें काफी समय से बंद पड़ी है, जिनके शटर भी जवाब देने लगे हैं। वहीं बरसात का पानी भी यहाँ टपक रहा है, दीवारों में दरार पड़ गई है। वहीं समय से पहले उखड़ने लगा है। जिस उद्देश्य के साथ महिला समृद्धि बाजार की परिकल्पना की गई थी वह साकार ही नहीं हो पाया। यहाँ के दुकानदार इस बाजार को कभी समृद्ध होने नहीं दे पाए। निगम ने भी कोई सहयोग नहीं किया। अब यह बाजार धीरे धीरे अपने पहचान खोने के साथ ही उजाड़ होता जा रहा है, जिस ओर निगम प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। नेशनल हाईवे में लगातार वाहन चालकों के द्वारा लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही है। अक्सर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो रही दुर्घटना की मुख्य वजह खड़े वाहन होते हैं, मगर इसके बावजूद वाहन चालक सड़कों पर बेवजह वाहनों को खड़े कर देते हैं, जिससे हादसे सामने आ रहे हैं। चौक चौराहा के साथ होटल ढाबों के आसपास वाहन चालक वाहनों को सड़क पर ही खड़े कर देते हैं, मगर स्थानीय पुलिस और हाईवे पुलिस इसे नजरअंदाज कर देते हैं। पुलिस इन वाहनों पर कार्यवाही के सख्त निर्देश दे तो वाहन चालक वाहनों को सड़क पर खड़ा न करके पार्किंग स्थल पर ही खड़े करें तो हादसे कम होंगे। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।